हेलो गाइस, तो आज हम सीख रहे हैं HTML फुल। HTML क्या होता है, HTML में क्या क्या है, HTML हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हम आज सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ ए लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज। जब हमको कोई वेब पेज बनाना होता है उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बेसिक लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं HTML, जो वेब पेज को डिस्क्राइब करती है। सेकंड पॉइंट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ अ मार्कअप टैग्स। जो टैग्स होते हैं उनका सेट मतलब मार्कअप लैंग्वेज होते हैं। यहाँ पर जो हम टैग्स यूज़ करते हैं उसको मार्कअप टैग्स बोला जाता है, और वो मार्कअप टैग्स का सेट मतलब मार्कअप लैंग्वेज होता है। द टैग डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कंटेंट। तो टैग का क्या काम क्या होता है? तो टैग डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो डिस्क्राइब करने का काम टैग का होता है। HTML डॉक्यूमेंट क्या कंटेंट करता है? तो HTML डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें होती है। पहले तो HTML टैग्स होते हैं और दूसरा होता है प्लेन टेक्स्ट। HTML डॉक्यूमेंट को और क्या वेब पेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अभी HTML टैग्स क्या होते हैं हम डीप में देखते हैं। तो HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड एज HTML टैग्स। मतलब HTML मार्कअप टैग को हम HTML टैग्स भी कहते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स टैग नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक HTML। तो HTMल टैग कैसे लिखते हैं? हम एंगल ब्रैकेट देकर लिखते हैं। जैसे अगर हमें HTML टैग लिखना है तो हम HTML के पहले और HTML के बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट दे देंगे। तो HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर्स। HTML टैग्स पेयर्स में आते हैं। पेयर्स में आते हैं मतलब एक तो वो टैग ओपन होता है, उसके बाद में वो क्लोज भी होता है। क्लोज के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। जिस तरह देखो, ये जो बी टैग हमने ओपन किया है पहले, इस तरह से हम उसको क्लोज कर रहे हैं सबसे लास्ट में, उसको स्लैश भी देकर। उसी तरह HTML के लिए भी होगा। HTML टैग ओपन होगा, उसी तरह से क्लोज भी होगा। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज अ स्टार्ट टैग। जो पहला टैग है ये वाला टैग, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट टैग। एंड द सेकंड टैग इज द एंड टैग। और ये जो सेकंड टैग दिख रहा है हमको, इसे हम बोलेंगे एंड टैग। एंड टैग इज रिटन लाइक अ स्टार्ट टैग विथ अ फॉरवर्ड स्लैश। एंड टैग वैसे ही लिखा जाता है जैसे स्टार्ट टैग लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज़ ऐड की है, वो है फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम के पहले। स्टार्ट एंड एंड टैग आर आल्सो कॉल्ड एज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। स्टार्टिंग टैग्स और एंडिंग टैग्स को हम क्या कैसे कहते हैं? ओपनिंग टैग्स एंड द क्लोजिंग टैग्स। अभी नेक्स्ट देखेंगे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है? HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सेम थिंग। मतलब सेम थिंग डिस्क्राइब करने के लिए हम HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि HTML एलिमेंट हम इसको बोलेंगे HTML एलिमेंट्स। HTML टैग्स के अंदर जो भी डिस्क्राइब किया है पूरा, ये हुआ HTML एलिमेंट। जैसे P/P दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट, web browsers. The purpose of web browser such as a Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari is to read HTML document and the display them as a web page. वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र, हम सब वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम, अपने मोबाइल में जो क्रोम होता है वो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है? HTML जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको रीड करता है और उसके बाद में वो वेब पेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है। हमको जो डॉक्यूमेंट, जो वेब पेज दिखता है उसमें लैंग्वेज नहीं दिखती है, लेकिन हमको एक वेब फॉर्मेट दिखता है। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स। उसमें हमको HTML टैग्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। बट यूजेज द टैग टू डिटरमाइन हाउ द कंटेंट ऑफ HTML पेज इज़ टू बी प्रेजेंटेड। लेकिन HTML का पेज कैसे दिखेगा, ये कंटेंट उसमें डिटरमाइन किया जाता है या तो डिस्प्ले किया जाता है यूज़र को। नेक्स्ट, HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HTML में दो पार्ट होते हैं, एक HTML हेड और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। तो हमको जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेन रहता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में जो भी रहता है वो हमको दिखता है। जैसे कि बॉडी पार्ट में अभी H1 टैग यूज़ किया है, ये उसको क्लोज भी किया है, उसमें लिखा है दिस इज़ हेडिंग।
तो ये हमको हेडिंग डिस्प्ले होगा। पी में जो लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ, ये हमको दिस नेम, ये जो भी अंदर है दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, ये हम सबको शो होगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, HTML के कौन से वर्जन्स आज तक यूज़ किए गए हैं? HTML के बहुत सारे वर्जन आज तक यूज़ किए गए हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट वर्जन है XHTML, HTML, HTML प्लस, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 है, XHTML5, ऐसे अलग अलग वर्जन्स आए हैं जिसमें से हम HTML5 मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, HTML एडिटर्स। तो HTML एडिटर्स कौन से हैं? HTML कैन बी एडिटेड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर, जैसे कि एडोब ड्रीमवीवर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, कॉफ़ी कप HTML एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड। उसके बाद में विजुअल स्टूडियो कोड। मोस्टली लोग विजुअल स्टूडियो कोड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करते हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे HTML बेसिक्स। HTML बेसिक्स में क्या होता है? HTML हेडिंग्स, and HTML headings are defined with H1 to H6 tags। HTML हेडिंग्स, सबसे पहले HTML बेसिक्स में हम देख रहे हैं HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग्स में, हेडिंग्स हम काय में लिखते हैं? हेडिंग कैसे दिखती है? अगर हमको कोई भी चीज़ की हेडिंग लिखनी हो तो हम क्या करते हैं? उसको बोल्ड में लिखते हैं या तो ब्लैक पेन में लिखते हैं। हेडिंग कुछ डिफरेंट होती है ना। उसी तरह यहाँ पर हेडिंग के लिए हम H1 से तो H6 तक टैग यूज़ कर सकते हैं। H1 टू H6 के टैग में फॉन्ट साइज़ अलग अलग रहेंगी। जैसे H1 टैग अगर आप यूज़ करते हैं दिस इज़ हेडिंग के लिए, तो वो सबसे बड़ा साइज़ दिखाएगा। उसके बाद अगर हमको उससे छोटा साइज़ चाहिए तो हम H2 टैग का यूज़ करेंगे। अगर उससे भी स्मॉल साइज़ चाहिए तो हम H3 टैग्स का यूज़ करेंगे। उससे स्मॉल H4, फिर H5, H6 एंड H6 तक, मतलब H1 टू H6 टोटल 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के लिए। टैग्स लिखते कैसे हैं? तो H1/H1, इसके बीच में जो कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, HTML बेसिक्स। HTML बेसिक्स में नेक्स्ट पॉइंट है HTML का पैराग्राफ्स। अभी हमने देखा हेडिंग में क्या होता है, तो H1 टैग्स यूज़ करते हैं। पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करेंगे P टैग। HTML पैराग्राफ डिफाइंड विद द P टैग। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, जैसे दिस इज़ अ पैराग्राफ P/P, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ P/P। ये हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करेंगे। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद A टैग। HTML लिंक जो है वो हम कैसे एंकर टैग से डिफाइन करते हैं। A टैग मतलब क्या होता है? एंकर टैग। मतलब अगर हमको कोई लिंक डालना है अपने वेबसाइट के अंदर तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? तो A टैग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल A, उसके आगे हम लिखेंगे href, फिर जो भी लिंक हमको डालना है, जैसे कि हमको w3school.com वाला लिंक डालना है या तो फिर www.google.com वाला लिंक डालना है, हमको जो भी लिंक डालना है हम इस तरह से लिखकर यहाँ पर लिंक डाल देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ HTML इमेजेस। अगर हमको इमेज हमारे वेबसाइट में अगर हमको इमेज चाहिए रहे तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? तो इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे इमेज टैग का, IMG टैग। एग्जाम्पल, इमेज SRC मतलब सोर्स, फिर इमेज का नेम आएगा, डॉट उसका जो एक्सटेंशन है वो आएगा। अगर आपको इमेज की विड्थ और हाइट फिक्स करनी है तो आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अगर विड्थ और हाइट नहीं देनी है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। विड्थ और हाइट पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, एज यू विश। इस तरह से हम HTML इमेज ऐड करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML एलिमेंट का HTML एलिमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड विद HTML एलिमेंट। हमने पहले भी देखा HTML एलिमेंट क्या होते हैं। HTML टैग्स जो स्टार्ट होता है और HTML टैग एंड होता है, उसमें जो कंटेंट होता है वो सब मिला के क्या होता है? HTML एलिमेंट। एंड HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड टैग। मतलब स्टार्ट टैग से एंड टैग तक जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट बोलते हैं। स्टार्ट टैग इज ऑफन कॉल्ड द ओपनिंग टैग। स्टार्ट टैग को हम ओपनिंग टैग बोलते हैं एंड एंड टैग को हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है। ये जो है स्टार्ट टैग, इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं।
जो क्लोज होता है एंड वाला उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और ये जो पूरा है उसको हम बोलते हैं HTML एलिमेंट्स, और ये जो अंदर का दिस इज पैराग्राफ है, दिस इज एलिमेंट का कंटेंट, एलिमेंट कंटेंट। ओके, उसी तरह से हमने एंकर टैग भी लिया है। एंकर टैग href, वहाँ पे हमने दिया default.html, दिस इज ए लिंक एंड /a। अभी नेक्स्ट पॉइंट है HTML डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट टाइप HTML HTML यहाँ पर ओपन हो गया है, उसी तरह से HTML क्लोज भी हो गया है। फिर उसके अंदर हमने लिया है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर हमने लिखा है body/body, और बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो हमको दिखेंगी। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर है HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, P, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ /P। इसमें से हमको क्या डिस्प्ले होगा, तो हमको सिर्फ इतना ही डिस्प्ले होगा, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। HTML बॉडी P/P/body/HTML ये कुछ भी हमको डिस्प्ले नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज empty HTML एलिमेंट। अभी empty HTML एलिमेंट क्या होता है देखते हैं। HTML एलिमेंट विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड एज empty एलिमेंट्स। मतलब HTML एलिमेंट होता है लेकिन उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा होता है। अभी लास्ट इसमें देखा हमने दिस इज़ माई पैराग्राफ, ये क्या हो गया, HTML का कंटेंट हो गया, एलिमेंट का कंटेंट हो गया। लेकिन अगर कोई टैग है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, अभी देखो body/body, इसमें भी तो कुछ लिखा है, दिस इज़ पैराग्राफ P/P के बीच में, या तो HTML/HTML में। लेकिन ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स टैग्स होते हैं जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, मतलब वो नल होते हैं, उसको हम बोलते हैं empty एलिमेंट्स। जैसे कि BR टैग इज़ एन empty एलिमेंट। BR क्लोज नहीं होता है, BR टैग BR या तो /BR से भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही यूज़ करना पड़ता है, और इसको बोलते हैं empty एलिमेंट, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। द BR टैग डिफाइंस द लाइन ब्रेक। BR टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। BR का फुल फॉर्म है ब्रेक। द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML एट्रीब्यूट्स। अभी HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। मतलब HTML एलिमेंट का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट क्या करता है, HTML एलिमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। HTML element can have attributes. Attributes provide additional information about the element. Attributes are always specified in the start tag. Attributes come in name or value pairs like name is equal to value. Example A HTML href, this is a link। ये जो है एट्रीब्यूट मतलब क्या है, दिस href इज एन एट्रीब्यूट। ये क्या कर रहा है, ये जो एंकर टैग है इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। href, दिस इज एन एट्रीब्यूट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML हेडिंग। HTML हेडिंग हमने ऑलरेडी देखा है ये पॉइंट। HTML हेडिंग क्या होता है, H1 to H6 जो टैग्स होते हैं उसके अंदर हम हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। हम जब नोटबुक पे भी लिखते हैं तो हमको कुछ ना कुछ हेडिंग देना होता है, जिसको हम एक तो डार्क पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, या तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं, या तो उसके नीचे लाइन लिखते हैं, ताकि वो समझ में आए कि दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ टाइटल। ओके, देन यहाँ पर भी हमें अगर कोई हेडिंग देना होता है तो हम H1 to H6 जो टैग्स है उसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ H1 का होता है, और ये H6 हम यूज़ करते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी उसके लिए हम H1 टैग यूज़ करेंगे, सबसे लीस्ट के लिए H6 करेंगे, और बीच में के जो है उसके लिए H2, H3, H4, H5 ये टैग्स यूज़ करेंगे। हर स्टार्टिंग टैग को एंड भी करना होता है, उसके बीच में HTML एलिमेंट्स लिखते हैं। अभी हम आगे देख रहे हैं HTML लाइन। द HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ HTML पेज। अभी HTML पे हमें वेबसाइट में एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HR टैग का यूज़ करेंगे। या हमारे पास पेन पेंसिल तो है नहीं कि वेबसाइट पे जाके लाइन बना सके, इसलिए हम क्या करेंगे, HR टैग का यूज़ करेंगे। तो HR एलिमेंट कैन बी यूज टू सेपरेट कंटेंट।
किस लिए? सेपरेट करने के लिए, कंटेंट सेपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला नाम दिया है दिस इज़ अ पैराग्राफ, अभी हमको वो पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ अलग लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे? HR टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स, अभी कमेंट्स क्या है? कमेंट कैन बी इंसर्टेड इनटू द HTML कोड टू मेक इट मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कमेंट्स आर इग्नोर बाय द ब्राउज़र एंड नॉट डिस्प्लेड। कमेंट्स क्या होता है? HTML कोड में हमको कोड रीड अच्छे से रीड कर सके, मतलब हमको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम कमेंट्स देते हैं। फिर वो क्या करता है? हमारा कोड को रीडेबल बनाता है और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। और ये जो कमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते। एग्जाम्पल, दिस इज़ ए कमेंट, मतलब ये हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट है HTML के पैराग्राफ्स। तो ये पैराग्राफ्स आर डिफाइन विद द P टैग्स। पैराग्राफ्स जो होते हैं वो हम P टैग से डिफाइन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, P दिस इज़ अ पैराग्राफ, P/P, एंड P दिस इज़ अनदर पैराग्राफ /P। इसी तरह से हम HTML में पैराग्राफ दिखाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML लाइन ब्रेक्स। यूज़ द BR टैग इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, न्यू लाइन स्टार्ट करना है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? ब्रेक, BR टैग यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, या तो न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। अभी जैसे P के बाद दिस इज़ लिखा है, अभी दिस इज़ के बाद में BR दिया है, मतलब क्या होने वाला है? दिस इज़ फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा और अ पैरा सेकंड लाइन पे चला जाएगा। लेकिन अ पैरा के बाद में भी BR दिया है, मतलब ये जो नेक्स्ट है वो भी थर्ड लाइन पे जाने वाला है। मतलब हमको कैसे दिखेगा? फर्स्ट लाइन पे दिस इज़, सेकंड लाइन पे अ पैरा, और थर्ड लाइन पे ग्राफ विथ लाइन ब्रेक्स। द BR एलिमेंट्स इज एन एम्प्टी HTML एलिमेंट। दिस इज़, हमने पहले भी देखा है कि ये क्या है? एम्प्टी HTML एलिमेंट है, मतलब इसको क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी हम देखेंगे क्या अलग अलग टैग्स कौन से होते हैं। अगर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उसको अलग अलग टैग्स यूज़ करके उसके अंदर हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब अच्छा बना सकते हैं। अच्छा कैसे दिखेगा? अगर हम आपको आपका नाम लिखना है, लेकिन आपको उसको कलर ही देना है, उसका फॉन्ट साइज़ बदलना है, या तो उसका फॉन्ट स्टाइल बदलना है, तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे? तो HTML टैग्स यूजेस B and I फॉर फॉर्मेटिंग आउटपुट। मतलब अगर आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करेंगे? B टैग का यूज़ करेंगे। अगर आपको इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे? I टैग का यूज़ करेंगे। ओके, देखो B क्या करता है? डिफाइंस द बोल्ड टेक्स्ट। EM क्या करता है? डिफाइंस द एम्फसाइजिंग टेक्स्ट। I क्या करता है? डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेट वॉइस और मूड। स्मॉल टैग क्या करता है? डिफाइंस द स्मॉलर टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर आपको स्मॉल चाहिए तो हम क्या करते हैं? स्मॉल टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर आपको इम्पोर्टेंट टेक्स्ट दिखाना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। अगर हमको सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखाना है तो हम SUB सब टैग का यूज़ करेंगे। डिफाइंस द सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, ये वाला वो सब्सक्रिप्टेड, ये सब्सक्रिप्टेड। ये इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए INS, डिलीटेड टेक्स्ट के लिए DEL। डिलीटेड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस लाइन आती है, उसको बोलते हैं डिलीटेड टेक्स्ट। और डिफाइंस द मार्क और हाईलाइटेड टेक्स्ट। अगर हमको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम वहाँ पर देंगे मार्क टैग। ये सब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, उसके बीच में हमको जो भी लिखना होता है वो हम लिखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML हाइपरलिंक्स। द HTML A टैग डिफाइन द हाइपरलिंक। A टैग क्या करता है? A टैग क्या होता है? मैंने पहले भी बताया आपको। A टैग होता है एंकर टैग, और ये क्या करता है? हाइपरलिंक डिफाइन करता है। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? दिस इज ए लिंक, इज अ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपको किसी लिंक पे जाना है, या तो फिर किसी और वेब पेज पे जाना है, या तो किसी वेबसाइट पे जाना है, तो वो लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। वो उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक और लिंक। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करते हैं A टैग का यूज़ करके। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर द लिंक
इन अ वेब पेज द एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। मतलब क्या होता है, व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर द लिंक ऑन इन अ वेब पेज, जब आप मूव करते हैं कर्सर को वेब पेज पे, द एरो विल टर्न इनटू द लिटिल हैंड। तो एरो कैसे दिखता है, लिटिल हैंड में दिखता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज href एट्रीब्यूट। हमने पहले भी देखा, हमने ए टैग देखा था, एंकर टैग, उसके आगे href लिखा हुआ था, href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट द लिंक्स डेस्टिनेशन। लिंक का डेस्टिनेशन मतलब वहीं पर href में हम लिंक देते हैं। और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है वो भी हमने देखा था, हमने ये देखा था कि href एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे href क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पर लिंक देता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउज़र एंड अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। अगर आप अनविजिटेड लिंक पे जाते हैं तो वो अंडरलाइन एंड ब्लू दिखती है, विजिटेड लिंक पे जाते हैं तो अंडरलाइन और पर्पल दिखती है, एंड अगर आप एक्टिव लिंक पे जाते हैं तो वो भी अंडरलाइन और रेड दिखती है। अनविजिटेड ब्लू में, विजिटेड पर्पल में, एंड एक्टिव लिंक होंगी तो रेड में दिखती है। अभी हम देख रहे हैं हेड टैग। हेड टैग तो हमने अभी तक देखा नहीं था, हमने सब बॉडी पार्ट देखा था। तो अभी हम देखते हैं हेड पार्ट क्या होता है। HTML में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट, दूसरा होता है बॉडी पार्ट। तो अभी हेड एलिमेंट क्या करता है, इज ए कंटेनर ऑफ ऑल हेड एलिमेंट। जितने भी हेड एलिमेंट होते हैं उसका कंटेनर होता है ये हेड एलिमेंट। एलिमेंट इनसाइड द हेड कैन इंक्लूड स्क्रिप्ट। हेड एलिमेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र वेयर टू फाइंड स्टाइल शीट, प्रोवाइड मेटा इन्फॉर्मेशन एंड मोर। मतलब वहाँ पर हम स्टाइल शीट मतलब CSS डाल सकते हैं, और उसके बाद में हम वहाँ पे मेटा टैग्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में हम टाइटल दे सकते हैं। ये सब हम हेड टैग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे द HTML टाइटल एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया जैसे कि हेड में हम टाइटल दे सकते हैं, तो वो टाइटल टैग क्या होता है। द टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो टाइटल टैग डिफाइन करता है। और टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल HTML एंड XHTML डॉक्यूमेंट। तो टाइटल एलिमेंट किस में रिक्वायर्ड है, ऑल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए यार हमको टाइटल। द टाइटल एलिमेंट क्या है, डिफाइंस द टाइटल इन द ब्राउज़र टूल बार। मतलब ब्राउज़र के लिंक में, ब्राउज़र के टूल बार के अंदर हमको टाइटल दिखता है। प्रोवाइड द टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज़ एडेड टू फेवरेट। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स द टाइटल टू पेज व्हेन इट इज़ एडेड टू फेवरेट। टाइटल देता है पेज को। डिस्प्लेज द टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट। तो ये आप डिस्प्ले करता है सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट। नेक्स्ट द HTML स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल टैग इज यूज टू डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। स्टाइल टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, टू डिफाइन द स्टाइल इंफॉर्मेशन के लिए। एंड स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, देखो अभी स्टाइल है हेड के अंदर, मैंने आपको बोला था CSS अगर आपको लिखना है CSS के भी 3 टाइप्स होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो इंटरनल CSS जो होता है हम यहाँ पर लिखते हैं, CSS तो हम आगे देखने वाले तो आप समझ जाएंगे। तो दिस इज़ अ इंटरनल CSS जो हम हेड और स्लैश हेड के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टाइल टैग है वो दिख रहा है। अब ये जो टाइप है ये क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूट हो गया। मतलब ये स्टाइल टैग के बाद में बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या बता रहे हैं हमको कि ये CSS का टेक्स्ट कोड है। अब इसमें क्या दिया है हमने, बॉडी। मतलब हमारे बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया है। उसके बाद में हमने पैराग्राफ लिया है और हमारा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा उसका कलर होगा ब्लू। अगर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो कलर बैकग्राउंड को आ जाएगा, और कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट को आ जाएंगे। उसके बाद में HTML स्टाइल्स CSS। अभी CSS क्या है, CSS वॉज इंट्रोड्यूस टुगेदर विद द HTML4। HTML4 के साथ में CSS का इंट्रोडक्शन हो गया था। टू प्रोवाइड द बेटर वे टू स्टाइल HTML एलिमेंट।
मतलब HTML एलिमेंट और बेटर वे से दिखाने के लिए हमने CSS का यूज़ किया। CSS कैन बी एडेड टू HTML इन द फॉलोइंग वेज। मैंने अभी आपको बताया क्या CSS के बारे में हम आगे देखने वाले, तो अभी देखते हैं CSS क्या है। CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS क्या है? यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट। मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या HTML एलिमेंट में हमने हेड के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके ये जो यूज़ किया, तो दिस इज़ अ दिस इज़ अ इंटरनल CSS। ये जो हम हेड टैग में यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ इंटरनल CSS। और इनलाइन क्या है? तो हम HTML एलिमेंट के अंदर देंगे, मतलब टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। मतलब अगर आप पैराग्राफ टैग ले रहे हो तो P, फिर उसके बाद में हम स्टाइल ले लेंगे और उसके अंदर हम फिर उसका कलर वगैरह जो है वो देंगे। अभी इंटरनल CSS मतलब क्या है? जैसे कि हमने हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल टैग यूज़ कर लिया और उसके अंदर ही सब दे दिया। जैसे कि हमने बॉडी टैग में नहीं यूज़ किया, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हेड के अंदर ही ले लिया, और ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। और थर्ड होता है एक्सटर्नल, मतलब हम क्या करते हैं CSS की एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जो कोड में नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है, और उसकी लिंक हम हेड/हेड टैग में रख देते हैं। उसको बोला जाता है एक्सटर्नल CSS। उसके बाद में हम देख रहे हैं HTML इमेजेस। CSS हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। CSS भी बहुत आसान है HTML की तरह ही। तो हम देखते हैं, पहले हम HTML पूरी तरह से सीख लेते हैं, उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे। तो अभी HTML इमेजेस क्या है? इन HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। ऑलरेडी हमने देखा था कि HTML में जो इमेज होता है वो हम IMG टैग से लिख सकते हैं। फिर IMG टैग क्या है? तो IMG को /IMG नहीं होता, मैंने बोला है जहाँ पर भी स्लैश नहीं होता वो क्या होता है, वो एम्प्टी टैग होता है, विच मीन्स दैट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली। मतलब उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है मैंने वो भी आपको बताया था। एट्रीब्यूट क्या करता है, उसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन पेज, एक पेज के ऊपर इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, यू नीड टू यूज़ SRC एट्रीब्यूट। तो हमको कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है? SRC। तो SRC का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। एंड द वैल्यू ऑफ SRC एट्रीब्यूट इज ए URL ऑफ द इमेज। इमेज का नेम या तो इमेज का जो भी URL होता है, जो इमेज हमको दिखानी है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? SRC टैग के अंदर लिखते हैं। तो जैसे उसका सिंटैक्स हम क्या यूज़ करेंगे, इमेज SRC, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वो जो इमेज है उसका लोकेशन, उसका URL या तो फिर उसका नेम, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज HTML टेबल्स। अभी HTML टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल टैग से हम टेबल डिफाइन करते हैं। द टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज। टेबल रोज में डिवाइडेड होते हैं। अब आपको पता है टेबल रोज और कॉलम दोनों में डिवाइड होते हैं। तो जब हम रोज टेबल इसमें रोज में डिवाइड करते हैं तो हम TR टैग का यूज़ करते हैं। एंड ईच रो इज़ डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स विद द TD टैग। मतलब डेटा सेल्स मतलब अभी आपको कॉलम्स भी चाहिए ना, कॉलम्स में कुछ तो डेटा भी होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, TD टैग यूज़ करते हैं। और TD का फुल फॉर्म होता है टेबल का डेटा। टेबल के अंदर जो डेटा हम लिखते हैं वो TD होता है। एंड होल्ड द कंटेंट ऑफ अ डेटा सेल, वो क्या करता है, डेटा सेल का कंटेंट होल्ड करता है। और TD टैग कैन कंटेन टेक्स्ट, लिंक, इमेजेस, लिस्ट, फॉर्म एंड अदर टेबल एक्सेट्रा। TD टैग का क्या क्या कंटेन करता है? टेक्स्ट, TD टैग में टेक्स्ट हो सकते हैं, TD टैग में लिंक्स हो सकते हैं, TD टैग में इमेजेस हो सकते हैं, TD टैग में लिस्ट हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, या तो अदर टेबल भी हो सकता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि टेबल को हमने समथिंग बॉर्डर दे दी। अभी ये जो बॉर्डर है ये क्या हो है, टेबल की बॉर्डर इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने 1, मतलब थोड़ी सी हमें बॉर्डर दिखेंगी। उसके अंदर हमने सबसे पहला क्या लिया, रो, जो है TR रो। TR क्लोज कैसे होगा, /TR से। और TR के अंदर हमने कितना डेटा लिया है, मतलब कितने कॉलम आएंगे, TD रो 1 सेल 1।
और TD सेकंड वाला रो 1 सेल 2, मतलब 2 कॉलम आने वाले हैं। और फिर सेकंड रो ली, सेकंड रो में भी 2 कॉलम आने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हमारा टेबल कैसा दिखेगा, टेबल दिखेगा 2 रो और 2 कॉलम्स, 2 by 2 का टेबल दिखेगा। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद UL टैग। अनऑर्डर लिस्ट, अभी हमको लिस्ट तो पता है क्या है, अनऑर्डर लिस्ट अभी देखेंगे हम। अनऑर्डर मतलब क्या है, तो अनऑर्डर मतलब जो लिस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 दिस इज ऑर्डर, ABCD दिस इज ऑर्डर, बट डॉट 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 बुलेट 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 दिस इज़ नॉट एन ऑर्डर। मतलब वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ABCD तो क्या होता है, एक ऑर्डर में ही होता है। 1 2 3 4 ऑर्डर में ही होता है। मतलब जो 1 2 3 4 ABCD वगैरह नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और वो कैसे स्टार्ट होती है, UL टैग से। अभी स्टार्ट होती है तो क्लोज भी होंगी। फिर उसके बाद में ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग, उसमें का जो भी लिस्ट है वो LI टैग से, मतलब लिस्ट टैग से स्टार्ट होगा और उसमें लिस्ट दिखेंगी, जैसे कि कॉफ़ी, मिल्क। अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आपको, अनऑर्डर लिस्ट कैसे दिख रही है हमको, यहाँ पर देखो डॉट डॉट दिखे, मतलब दिस इज़ अ अनऑर्डर लिस्ट। ये कॉफ़ी हम नीचे भी दे सकते हैं, मिल्क ऊपर भी ले सकते हैं, कुछ फ़र्क होगा नहीं। मतलब ये ऑर्डर में है क्या, नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। मतलब ये कोड जो हम लिखेंगे वो हमें कैसे डिस्प्ले होगा, इस तरह से। उसके बाद में अनऑर्डर्ड तो हमने देख लिया। उसके बाद में HTML ऑर्डर लिस्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसमें एक ऑर्डर होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो फिर ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरह से। अभी ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, OL टैग का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग। इसमें भी सेम, लिस्ट आइटम तो LI टैग से ही स्टार्ट होता है और LI टैग से ही क्लोज होता है। अभी हमने सेम एग्जांपल लिया है, यहाँ पे UL था, उसके जगह हमने सिर्फ OL कर दिया है। देखें हम पीछे देखते हैं, UL था, उसके जगह हमने अभी क्या किया है, OL टैग यूज़ किया है। और ये है कॉफ़ी, मिल्क, लेकिन पीछे हमें कैसे दिख रहा था, यहाँ पर हमको दिख रहा था डॉट डॉट, लेकिन अभी हमको क्या है, ऑर्डर है। मतलब फर्स्ट नंबर पे कॉफ़ी है, सेकंड नंबर पे मिल्क है। ओके, हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके, मतलब 1 नंबर पे कॉफ़ी, सेकंड पे मिल्क, थर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। देन नेक्स्ट इज़ HTML फॉर्म्स। अभी HTML फॉर्म्स क्या है, HTML फॉर्म्स आर यूज टू पास डेटा टू द सर्वर। फॉर्म टैग, HTML फॉर्म्स क्या करते हैं, डेटा सर्वर के पास पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद में फॉर्म के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म टैग में इनपुट एलिमेंट होते हैं। फॉर्म आपको पता ही है, आप फॉर्म भरते हो, स्टूडेंट का फॉर्म होता है, यूज़र का फॉर्म होता है, उसमें फिर नेम फील्ड होता है, ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर होता है। ये नेक्स्ट हम वीडियोज़ में देखेंगे फॉर्म कैसे बनाते हैं, HTML का यूज़ करके, CSS का यूज़ करके हम फॉर्म भी बना कर देखेंगे। दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ HTML फॉर्म्स द इनपुट एलिमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट इज़ द इनपुट एलिमेंट। द इम्पोर्टेंट मैंने अभी आपको बताया क्या, फॉर्म टैग में हम क्या करते हैं, जैसे नेम फील्ड, उसके बाद में ईमेल फील्ड वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनपुट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इनपुट एलिमेंट यूज टू सिलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन। नेम फील्ड क्या हो गया, यूज़र का इन्फॉर्मेशन हो गया, ईमेल भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन हो गया। तो उसी के लिए हम HTML एलिमेंट का यूज़ करते हैं। HTML एलिमेंट कैन वेरी इन मेनी वेज। HTML एलिमेंट मेनी वेज में वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप का एट्रीब्यूट। उसका एट्रीब्यूट क्या है, एंड HTML कैन बी द टाइप टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स भी हो सकता है, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड भी हो सकती है, उसके बाद में पासवर्ड भी हो सकता है, रेडियो बटन भी हो सकता है, सबमिट बटन भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है इनपुट एलिमेंट। उसके एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। ओके, फिर अगर टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या है, नेम है, नेम इज़ अ टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद में चेक बॉक्स, अगर हमको चेक बॉक्स, अगर जेंडर है मेल फीमेल, उसके पहले हम क्या लिखते हैं, तो हम
एक चेक बॉक्स रखते हैं। अगर आप मेल है तो फिर मेल के ऊपर चेक क्लिक करते हैं, और अगर फीमेल है तो फीमेल के ऊपर, वहाँ पर हमें चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। अगर ईमेल आईडी है तो उसका पासवर्ड भी हमें देना होता है, तो पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट का। रेडियो बटन है, रेडियो बटन का भी हम यूज़ करते हैं। सबमिट बटन है, फॉर्म सबमिट करने के लिए हम सबमिट बटन का भी यूज़ करते हैं। इस तरह से HTML फॉर्म तैयार होता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं HTML आई फ्रेम। HTML आई फ्रेम क्या होता है? एन आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। आई फ्रेम किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिस्प्ले वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए। सिंटैक्स फॉर एडिंग एन आई फ्रेम, तो हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं आई फ्रेम के लिए? आई फ्रेम SRC URL एंड स्लैश आई फ्रेम, ये वाला सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। ये SRC एट्रीब्यूट है, इसमें क्या है, क्या दिया है, URL दिया है। ओके, द URL पॉइंट टू द लोकेशन ऑफ सेपरेट पेज। URL क्या करता है? सेपरेट पेज का लोकेशन देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द HTML कलर। अगर हमको HTML में कलर्स देने हैं तो हम वो कलर्स कैसे लिखते हैं? तो HTML कलर्स आर डिफाइन यूजिंग हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज़ करके भी हम कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। ओके, ये हेक्साडेसिमल कलर हो गए, ये RGB कलर हो गए। ये तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, जो पिंक कलर, वाइट कलर, जो भी लिखना है। लेकिन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हेक्साडेसिमल कलर्स का यूज़ करके। अब हेक्साडेसिमल हैश, ये वाला जो कलर है वो डिफाइन करता है ब्लैक कलर, और RGB 000 भी क्या करता है? ब्लैक कलर डिफाइन करता है। उसी तरह रेड के लिए हम क्या करते हैं? डबल F का यूज़ करते हैं और 4 टाइम्स 0 यूज़ करते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या है? RGB में 25500। अभी ये है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए 00FF00, और यहाँ पर 02550। अगर हमको ब्लू कलर लेना है तो लास्ट में FF, पहले 4 0 लेंगे। उसी तरह से RGB में 00255। अगर येलो लेना है तो हम क्या करेंगे? येलो इज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ग्रीन, इसके वजह से FF00, मतलब RGB 255250। अगर हमको स्काई ब्लू लेना है तो इसी तरह से, उसके बाद में पिंक लेना है तो इसी तरह से, ऐसे हम वाइट लेना है तो इस तरह से FF, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, चलो ठीक है, तब ख़त्म होता है हमारा यहीं पे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button. Thank you so much for watching my video.